हेलो गाइस, ये जे एडवांस्ड 2023 का पेपर 2 का फिफ्थ क्वेश्चन है। सेक्शन 2 का क्वेश्चन है। वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। +4 मार्क्स का, -2 नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चन कहता है कि द कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्सेस विच कैन exhibit the type of isomerism shown by PTNS3 twice Br2 is R। ओके। इथाइलिन डायामाइन ये है, लिगैंड है। तो सबसे पहली चीज है, तो ये तो जो क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। और आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है PTNH3 ट्वाइस Br2, ये जो कंपाउंड है ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है। और मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है, अगर आप देखेंगे कि ऑल कॉम्प्लेक्सेस जो प्लैटिनम, पलेडियम और रोडियम है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, दे आर ऑल स्क्वायर प्लेनर। तो कोई टेंशन ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर होगा। यहाँ पर प्लैटिनम रखा है आपने, यहाँ NH3 रख दीजिए, यहाँ NH3 रख दीजिए, यहाँ पर Br रख दीजिए, यहाँ पर Br रख दीजिए। और फिर दूसरा केस बनाइए, यहाँ पर NH3 रखिए, यहाँ NH3 रखिए, यहाँ Br रखिए, यहाँ Br। जो ये दो पोजीशंस हैं, ये एडजेसेंट पोजीशंस हैं। ये ज्योमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस अगर हम देखेंगे तो NH3 जब यहाँ एडजेसेंट रखा और ये डायगोनली अपोजिट, तो ये ज्योमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस हैं। सबसे पहली बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है क्या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, या जनरल मैनर में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे तो दोज स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड ज्योमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस, उनको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो प्लैटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकली डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं। ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो हमको वो ऑप्शन चूज करना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करे। तो यहाँ पर आप देखो PTEN SCN2, पहली बात आप देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें खास बात ये है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये प्लैटिनम, अब आप यहाँ पर जैसे EN ऐसे लगा दोगे, है ना, और यहाँ पर आप लिख दो SCN, यहाँ पर आप लिख दो SCN। ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो EN है ये बाइडेंटेट लिगैंड है, आप इसको इन दो पोजीशंस में नहीं रख सकते, ये हमेशा एडजेसेंट पोजीशंस में ही होंगे। तो जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी थी वो यहाँ खत्म हो गई है, राइट। अब सेकेंड कॉम्प्लेक्स को देखो, जिंक का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ जिंक जो है वो +2 फॉर्म में है। अब +2 फॉर्म में ये 3D10 है, सो इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब इसको देखो, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ क्लियरली आप जैसे NH3 जो है डायगोनल अपोजिट यहाँ रख दो, तो इसका मतलब है कि ये एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर हमें होता क्या है कि जब आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डील करते हो तो इसके सराउंडिंग यानी इसके एडजेसेंट ये पोजीशंस है, तो ये सब सिस देंगे अगर हम यहाँ कहीं भी NH3 रख देंगे। तो जैसे या फिर इसके रिस्पेक्ट में ये आपस में जो है एडजेसेंट पोजीशंस है, आप जो है NH3 यहाँ रख दो, राइट, Cl बाकी यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो ये दोनों जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले जाएंगे। इसका मतलब सी परफेक्ट आंसर है। डी में आ जाते हैं, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर हम लोग कैसी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। एक तो EN जब हमने ऐसे रख दिया, राइट, तो अब जो H2O है वो ऐसे रख दो और SO4 को यहाँ डाल दो। ठीक। तो एक ये पॉसिबिलिटी है जिसमें H2O और SO4 ये डायगोनली अपोजिट है। क्या दूसरी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें H2O और SO4 एडजेसेंट हो? तो यस, देखते हैं। यहाँ पर एक है कि EN आप ऐसे डाल दो
और यहाँ पर EN ऐसे डाल दो, और SO4 और H2O जैसे यहाँ रखोगे ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस कहलाएंगी। एडजेसेंट पोजीशन इसका मतलब है कि यस ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। सो क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल का था। नोट्स जिन्होंने अच्छे से बनाए होंगे, ये सारी चीजें नोट्स में थी, तो मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा।